बहुत सारे लोग एक सबसे बड़ी गलती करते हैं किसी भी प्रेत आत्मा को हटाने में। क्या आप जानते हैं वो सबसे बड़ी गलती कौन सी है? अगर आप नहीं जानते हैं तो देखते रहिए पूरा वीडियो। आदेश जय श्री महाकाल। बहुत बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जाने अनजाने में एक बहुत बड़ी मुसीबत को अपने जीवन में आमंत्रण दे देता है। कई सारे लोग योग मार्ग के माध्यम से क्रियाएं करते हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं जिनसे किसी भी अतिप्त आत्मा को हटाना या मुक्त करने का प्रयत्न करना या उन्हें मुक्त करना संभव है। लेकिन कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं जिनको वो नहीं जानते हैं, और ये जानना बहुत ही आवश्यक है। और यह जो सबसे बड़ी गलती है ये वो लोग करते हैं जो योग करते हैं, सूक्ष्म जगत की यात्रा करते हैं, मानस शरीर से विचरण करते हैं, अदृश्य दुनिया को देखते हैं। वो लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं। जब वो लोग किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं जिसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, या आप कहें कि कोई प्रेत आत्मा है, जब वो ऐसे व्यक्ति के पास जाते हैं तो वो ध्यान के माध्यम से देखते हैं और उन्हें वो प्रेत आत्मा दिखती भी है और वो उसे हटा भी देते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी गलती है वो ये है कि उन्होंने हटाया तो प्रेत आत्मा को, लेकिन वो किससे हटाया? कभी भी किसी भी प्रेत आत्मा, अतृप्त आत्मा, नेगेटिव एनर्जी को कभी भी अपने मानस शरीर से नहीं हटाना चाहिए, जिसे कि कहा जाता है सूक्ष्म शरीर। प्रत्येक मनुष्य के अंदर उसका एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं आप, एक तरीके से उसकी चेतना कह लीजिए, या आप कह लीजिए कि कुंडलिनी ऊर्जा, जो उसके जैसा ही प्रतिरूप होता है। जिस तरीके से छाया पुरुष और हमजाद होता है, उसी तरीके से ये सूक्ष्म शरीर होता है। बिल्कुल दिखने में बिल्कुल उसी व्यक्ति जैसा ही वो दिखाई देता है जिसका वो सूक्ष्म शरीर है, लेकिन ये बहुत छोटा सा दिखाई देता है। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति बहुत छोटा हो गया है। और जब वो सूक्ष्म जगत की यात्रा करता है तो वो अपने आप को भी देखता है और उसके साथ साथ अन्य शक्तियों को भी देखता है। लेकिन जो ऐसे लोग होते हैं वो अक्सर यही सबसे बड़ी गलती करते हैं कि वो अपने सूक्ष्म शरीर से किसी भी प्रेत आत्मा या अतिप्त आत्मा को हटाने की कोशिश करते हैं। और जब वो हटाने की कोशिश करते हैं तो उनका जो सूक्ष्म शरीर है वो कई बार डैमेज होता है, या आप कह लीजिए कि उसकी ऊर्जा का क्षय होना प्रारंभ हो जाता है। और कई बार तो समस्या इतनी विकट बन जाती है कि कई सारे लोगों को आपने देखा होगा कि कई सारे तांत्रिकों के साथ कई बार शायद ऐसा हुआ हो कि उन्होंने ध्यान के माध्यम से किसी भी अतिप्त आत्मा को पकड़ने का कोशिश किया, और उसके साथ साथ जो पीड़ित व्यक्ति है जिसके अंदर कोई अतिप्त आत्मा है, वो अतिप्त आत्मा तो नहीं निकलती है उसके शरीर से बाहर, बल्कि कार्य करने वाले वो बाबा जी या तांत्रिक ओझा मर जाते हैं और पता लगता है कि उनकी दम घुटने से मौत हो गई। आखिर ऐसा क्या हुआ था ये कोई नहीं जानता है, लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि क्या हुआ था। उसमें यह हुआ था कि उनका जो सूक्ष्म शरीर है, वो सूक्ष्म शरीर अगर उस प्रेत आत्मा ने पकड़ लिया, अगर वो ज़्यादा बलशाली है तो सूक्ष्म शरीर को पकड़ सकती है, और अगर सूक्ष्म शरीर को प्रेत आत्मा ने पकड़ लिया और वापस नहीं आने दिया तो इससे ये होता है कि व्यक्ति का शरीर निष्क्रिय हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि व्यक्ति मर जाता है। ये एक सबसे बड़ी गलती है। इसलिए कभी भी किसी भी व्यक्ति का कोई भी इलाज करने से पहले, कोई भी प्रेत आत्मा या अतृप्त आत्मा को या नेगेटिव एनर्जी को हटाने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि नेगेटिव एनर्जी को कभी भी आपको अपने सूक्ष्म शरीर से नहीं हटाना है। जब भी आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी को हटाएंगे तो हमेशा किसी दूसरी शक्ति की मदद से ही हटाएंगे, क्योंकि जो लोग सूक्ष्म शरीर के माध्यम से किसी की नकारात्मक शक्ति को
किसी की प्रेत बाधा को हटाने की कोशिश करते हैं तो उससे ये होता है कि उनका शरीर बार बार डैमेज होता चला जाता है और वो अपने जीवन में बीमार बने रहते हैं। और जब जब वो किसी का इलाज करते हैं तो बीमार हो जाते हैं, कई कई दिन तक बीमार पड़े रहते हैं, बिस्तर पकड़ जाते हैं। आखिर ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी ऊर्जा कम पड़ जाती है और सूक्ष्म शरीर की ऊर्जा वो प्रेत आत्मा सोख लेती है। और इससे ये होता है कि व्यक्ति का जो शरीर है निरंतर कमजोर होता चला जाता है और व्यक्ति का आप स्वभाव देखेंगे, उसका स्वभाव भी बदलता चला जाता है। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, गाली गलौज करने लगता है और कई बार तो ऐसी भी स्थिति होती है कि व्यक्ति पागल हो जाता है पूर्ण तरीके से। उसको कुछ भी याद नहीं रहता है कि वो क्या कर रहा है। यह होता है सूक्ष्म शरीर से किसी भी प्रेत आत्मा, किसी भी नकारात्मक शक्ति को हटाने का दुष्परिणाम। इसलिए कभी भी किसी भी नकारात्मक शक्ति या किसी भी प्रेत आत्मा को हटाने के लिए हमेशा आप किसी न किसी दैवीय शक्ति का सहारा लें। दैवीय शक्ति की मदद से ही किसी भी प्रेत आत्मा या नकारात्मक शक्ति को आप हटाएं। कभी भी अपने सूक्ष्म शरीर से आप किसी भी नकारात्मक शक्ति को कभी भी मत हटाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो निश्चय ही या तो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी, या तो आप पागलपन का शिकार हो जाएंगे, या फिर आप निरंतर बीमार रहने लगेंगे। और इससे भी आप कह सकते हैं कि एक तरीके से व्यक्ति के कुंडलिनी जो चक्र हैं उनके अंदर नेगेटिव एनर्जी प्रवेश कर जाती है और उसी के फलस्वरूप ये सब कुछ उसके जीवन में होता है और कोई उसे सही नहीं कर पाता है। बाद में पता लगता है कि जो व्यक्ति दूसरों का इलाज कर रहा था वो व्यक्ति खुद ही पागल हो जाता है। तो ये तंत्र की कुछ गहराई वाली ऐसी बातें हैं जिनको बहुत कम लोग जानते हैं, और जो जानते हैं वही इसमें सफल हो पाते हैं, वही लोग सुरक्षित रह पाते हैं। जो नहीं जानते हैं वो लोग जीवन में कभी ना कभी इससे अपने जीवन को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा लेते हैं और अपने जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या को प्रकट कर लेते हैं। आदेश। जय श्री महाकाल।